हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट लेसन कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 19 में डिफ़ाइन किया गया है, उसे कवर कर लिया है। आज हम यहाँ पर जिस टॉपिक की बात करेंगे वह होगा कंटिंजेंट इंटरेस्ट, जिसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ही सेक्शन 21 में डिफ़ाइन किया गया है। तो चलिए फिर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वेस्टेड इंटरेस्ट को डिफ़ाइन किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 19 में। वहीं पर कंटिंजेंट इंटरेस्ट को डिफ़ाइन करा गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 21 में डिफ़ाइन किया गया है। आपको पहले भी ये बताया जा चुका है कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है वह कब क्रिएट होता है प्रॉपर्टी पर। वह तब क्रिएट होता है जब वहाँ पर कोई इवेंट, सर्टेन इवेंट होता है, कोई ऐसा फ्यूचर इवेंट होता है जिसका होना पॉसिबल होता है, जो कि होकर ही रहेगा, सर्टेन होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट तब क्रिएट होता है जब वहाँ पर कोई अनसर्टेन इवेंट होता है, जब वहाँ पर कोई ऐसा इवेंट है जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने आपको प्रीवियस लेसन के तहत ही वेस्टेड इंटरेस्ट के लीडिंग केस और उसके एसेंशियल्स कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम यहाँ पर कंटिंजेंट इंटरेस्ट को बाय एग्जांपल्स प्लस एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट इंटरेस्ट कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एक बार हम कंटिंजेंट इंटरेस्ट को भी जानें। हम सबसे पहले वेस्टेड इंटरेस्ट का एक एग्जाम्पल क्लियर करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले लेसन में हम इन दोनों में डिफरेंस भी जानेंगे। तो पहले एक बार वेस्टेड इंटरेस्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर ए और बी आपस में यह तय करते हैं कि ए इस बी को 1 लाख रुपए देगा। और क्यों देगा? तब देगा यहाँ पर बी को वह 1 लाख रुपए जब सी की मृत्यु हो जाती है। जिस वक्त सी मर जाएगा तब यहाँ पर जो बी है वो उस 1 लाख रुपए को रिसीव कर लेगा। मतलब यह है कि जो बी है वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट कब रिसीव करेगा? जब सी मर जाएगा। अब यहाँ पर सी की जो डेथ है वो एक इवेंट है, एक ऐसा इवेंट है जो कि सर्टेन है, जो कि होकर ही रहेगा, पर ये नहीं पता कि कब होगा, पर होगा ज़रूर। सी मरेगा ज़रूर। तभी जिस दिन सी मर जाएगा उसी दिन यहाँ पर जो बी है उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो बी का इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में वो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट की। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो है वो अनसर्टेन इवेंट पर होते हैं। ध्यान रखना, किस पर होते हैं? अनसर्टेन इवेंट पर होते हैं। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो चीज़ हो जाती है, वो इवेंट, घटना घटित हो जाती है, तब वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट में बदल जाता है। एग्जाम्पल से आप समझिएगा। सबसे पहले तो याद रखने वाली बात ये होगी कि जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है वो सेक्शन 21 में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट किसी भी अनसर्टेन इवेंट के होने पर डिसाइड होता है। जब वो अनसर्टेन इवेंट अगर हो जाता है, जिस बात को कहा गया था वो हो जाती है, तब वो अनसर्टेन इवेंट जो है यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट में तब्दील हो जाता है। अदरवाइज वो कंटिंजेंट ही रहता है। एग्जाम्पल बहुत क्लियर है इसके। ए ने कहा बी से कि वो बी को 1 लाख रुपए देगा, लेकिन बी को वो 1 लाख रुपए तब मिलेंगे जब वह शिप जो कि मुंबई के लिए रवाना हो चुका है मुंबई पहुंच जाता है। अगर वह शिप मुंबई पहुंच गया तभी यहाँ पर जो ए है वो बी को 1 लाख रुपए दे देगा। अब यहाँ पर शिप का मुंबई पहुंचना या ना पहुंचना अपने आप में ही एक अनसर्टेन इवेंट है। हो सकता है वो मुंबई पहुंचने से पहले वो शिप डूब जाए, उसका मुंबई पहुंचना असंभव हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए। तब यहाँ पर ऐसे में जब तक वो शिप मुंबई नहीं पहुंच जाता है तब तक यहाँ पर जो बी होगा, बी का जो इंटरेस्ट होगा इस प्रॉपर्टी में,
वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन जैसे ही एक बार वो शिप मुंबई पहुंच जाता है, जिस बात को लेकर एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन ए और बी, जैसे ही वो अनसर्टेन इवेंट फुलफिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही अब यहाँ पर बी का इंटरेस्ट कंटिंजेंट इंटरेस्ट से बदलकर वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है। एक और एग्जाम्पल समझो इसी में। ए कहता है बी से कि वो बी को 2 लाख रुपए देगा, पर तब देगा जब वो शिप जो कि रवाना हो चुका है वो 1 साल के भीतर वापस आ जाता है। अगर शिप 1 साल के भीतर वापस आ गया तो यहाँ पर बी को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। पर यहाँ पर हो सकता है वह शिप वापस ना आए, हो सकता है वो शिप वापस आ जाए। मेरा कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो इवेंट है एक तरह से शिप का वापस आना या ना आना, वो एक अनसर्टेन इवेंट है। हो सकता है वो पूरा हो सकता है वो पूरा ना हो। अब ऐसी कंडीशन में जब तक वह शिप वापस नहीं आ जाता तब तक बी का जो इंटरेस्ट होगा उन 2 लाख रुपए पर वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट रहेगा। अब समझ लो, अगर वो शिप 8 महीने के भीतर वापस आ गया, इन्होंने क्या कंडीशन रखी थी, 1 साल के भीतर वापस आ जाए, वो 8 महीने में वापस आ गया, तब यहाँ पर बी का इंटरेस्ट कंटिंजेंट इंटरेस्ट ना रहकर अब वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल समझ लो। ए ने कहा बी से कि वह प्रॉपर्टी बी को देगा, पर वह प्रॉपर्टी बी को तभी मिलेगी जब सी जो है मर जाता है 18 साल से पहले। अब सी का मरना तो तय है, लेकिन ये बात लगा देना, ये कंडीशन लगा देना कि 18 साल से पहले मर जाए। तो ये वाली जो कंडीशन है ना, आपको भी समझ में आ रहा होगा, अपने आप में अनसर्टेन है। हो सकता है सी 18 साल से पहले मर जाए, हो सकता है सी 18 साल के बाद मरे। अगर यहाँ पर जो बी है ना, उसका जो इंटरेस्ट होगा अब यहाँ पर वो कैसा होगा, वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर सी 18 साल से पहले मर गया, अगर सी बिफोर 18 ईयर्स, सी अगर 18 साल से पहले मर गया, तब यहाँ पर जो इस बी का इंटरेस्ट होगा, तब वह इंटरेस्ट अपने आप यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो सी है वह 18 साल से पहले नहीं मरता है, तब यहाँ पर बी का इंटरेस्ट कंटिंजेंट इंटरेस्ट ही रहे। चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए इसमें। ए के पास एक प्रॉपर्टी है, वह कहता है कि वो बी को ट्रांसफ़र कर देगा, पर बी को वह प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब वह शिप जो मुंबई जा चुका है वो वापस आ जाता है। यहाँ पर वो शिप वापस आने पर बी को प्रॉपर्टी मिलती, तब तक के लिए बी का इंटरेस्ट कैसा रहेगा, उस प्रॉपर्टी पर कंटिंजेंट रहेगा, क्योंकि वो एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। हो सकता है शिप वापस आए, हो सकता है शिप वापस ना आए। अगर वो शिप डूब जाता है, उस शिप का वापस आना इम्पॉसिबल हो जाता है, तब यहाँ पर बी का जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा, वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट ही रहेगा। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। ए के पास एक प्रॉपर्टी है, वह कहता है कि वो बी को देगा, पर तब देगा जब वो शिप वापस नहीं आता है। इसमें देख लीजिए क्या कंडीशन लगा दी, शिप अगर वापस नहीं आता है तब यहाँ पर बी को वह प्रॉपर्टी मिलेगी, और वो शिप का वापस आना इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि शिप डूब चुका है। यहाँ पर जो बी का इंटरेस्ट कंटिंजेंट इंटरेस्ट था, जो इस अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड कर रहा था कि वो शिप वापस ना आ पाए, अब वो यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट में तब्दील हो चुका है। अब आप इसके एसेंशियल समझ लीजिए, क्योंकि मैं आशा रखती हूँ कि आपके यहाँ पर कंटिंजेंट इंटरेस्ट का मीनिंग विथ सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका है। अब आप कंटिंजेंट इंटरेस्ट के एसेंशियल जान लीजिए, बहुत सिंपल है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो है वो किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है, और जब वो अनसर्टेन इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तभी वो वेस्टेड इंटरेस्ट में बदलता है, उससे पहले नहीं बदलता है। इसलिए कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो है वो हेरिटेबल नहीं है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट जनरल स्पीकिंग बात करें अगर हम, तो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, इसको अटैच भी नहीं किया जा सकता है, और कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट में चेंज होता है। उसके साथ ही यहाँ पर आज आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है।